रीना की बहू को मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था। आइए माँ जी, आपके हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। हाँ हाँ, घर का काम तेरी माँ आकर करेगी ना। सारे मोहल्ले में दिन रात मेहंदी लगाती फिरती है। देखिए माँ जी, माँ तक पहुँचने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपके हाथ भी काले हैं, ऊपर से आपके पास बैठने से बदबू आती है स्वलग से कम मैं तो पास बैठकर मेहंदी लगाने को तैयार हूँ, वरना कोई आपके पास भी ना आए। बहू बोले जा रही थी और सास का गुस्सा 7वें आसमान में जा रहा था। अच्छा, बहुत बोलना सीख गई है तू। आज तू देख मैं क्या करती हूँ। सास पूरी मेहंदी उठाकर बहू के मुंह पर लगा देती है। अब आएगा मजा जब तेरा पूरा मुंह लाल रंग का हो जाएगा। बहू को गुस्सा आ जाता है और वो सास के सर पर पूरी मेहंदी डाल देती है। अगले दिन सास का सर और बहू का मुंह लाल रंग का हो जाता है। ये क्या किया माँ जी? कल मुझे एक पार्टी में जाना है, कैसे निकलेगा ये रंग? तो तूने क्या किया? सारे बाल लाल रंग के कर दिए। अरे कैसा लग रहा है, जैसे मैंने सर पर खून लगा लिया हो। बहू और सास की लड़ाई हो जाती है और दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं देखती हूँ इसे सारा दिन जो ये कुप्पी बना बना कर हाथ रंगती रहती है ना, ये कैसे बंद नहीं होता। अब क्या था, बहू का मेहंदी लगाने का शौक दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अरे रिंकी, जरा मेहंदी लगा देना, तेरे पास तो घोली रखी होगी। अरे कहाँ चाची, वो माँ जी को तो मेरा मेहंदी घोलना इतना बुरा लगता है, मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। जब भी मेहंदी भिगोती हूँ तो फेंक देती हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है बहू? जो कल तूने मेहंदी घोली थी वो मैंने थोड़ी ना फेंकी है, रखी है अभी भी। क्या रखी है? रखिए तो लाओ ना, अरे शादी में जाना है। अरे पर ये जो तेरे हाथ पर अभी भी हल्की सी मेहंदी लगी है, वो तो पहले निकाल दे। वो क्या है ना, फ्री की मेहंदी लगती है तो कौन सोचता है कि हाथ एक दिन भी खाली रहे। लगा बहू लगा, मेहंदी लगा दे। वैसे भी मैंने शहर के बड़े से बड़े मेहंदी वाले ट्राई कर लिए हैं, लेकिन जो रिंकी के बहू के हाथ की मेहंदी होती है ना, बिल्कुल काली रचती है। लाइए माँ जी, कहाँ है वो मेहंदी जो आपने कल की फेंकी नहीं है? सास अंदर जाती है और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बड़ी आई मेहंदी लगवाने वाली, अब आएगा मजा। मैं इस बहू के पास मोहल्ले की एक भी औरत को फटकने नहीं दूंगी। सास कटोरी लेकर आसपास कुछ ढूंढने निकलती है। काफी खोज के बाद, हाय रे क्या करे, ऐसे तो पूरा शहर मवेशियों से भरा रहता है, लेकिन आज जब ढूंढने निकले हैं तो एक भी गाय भैंस दिखाई नहीं दे रही। लेकिन घर वापसी में ही पास में उसे एक औरत गाय ले जाती दिखाई देती है। अरे ओ गाय वाली, रुक तो, जरा गाय का ताजा गोबर तो देना। अरे गोबर नहीं, दूध है, जितनी मर्जी निकाल लो, जब देगी तब लोगी ना। मैं कौन सा गोबर साथ लेकर घूम रही हूँ। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। चलो, लग रहा है कि गौ माता का गोबर देखना भाग्य में है ही नहीं। सास वहां से जाने लगती है कि गाय गोबर कर देती है। अरे ओ काली काली मेम साहब, आओ ले जाओ गोबर। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। उधर घर पर पड़ोसन, क्या बात है, तेरी सास का तो पता नहीं कहाँ चली गई धुली हुई मेहंदी लाने के लिए। अरे क्या बताऊं कैसी है मेरी सास, वो तो चाहती हैं कि मैं सारा दिन किचन में रहूं। उनका बस चले ना तो मेरा बिस्तरा भी किचन में लगा दे। वैसे रुके देख कर आती हूँ कि कहाँ चली गई है मेहंदी लाने। मैं भी ना अपने घर से कुछ और रिश्तेदार आए हैं, उन लोगों को बुला लेती हूँ मेहंदी लगाने के लिए। अब कहाँ बेचारे 200-400 खर्च करेंगे, यही मेरे साथ लगा लेंगे। पड़ोसन घर जाकर 2-4 लोगों को और ले आती है। ये रिंकी बहू है, हमारे मोहल्ले की शान। अरे भगवान की रहमत है इसके हाथ में, मेहंदी की जगह गोबर भी लगा देना तो वो भी रच जाता है। क्यों रिंकी? बहू, जिसे रोज सास की गाली खाने की आदत थी, पड़ोसियों से इतनी सारी तारीफ सुनकर परेशान हो जाती है। रुकिए रुकिए, मेरी माँ ने ना लड्डू बनाए हैं, वैसे तो लिमिटेड है लेकिन मैं आपके लिए लाती हूँ। हाँ। बहू जाकर डिब्बा भर कर बेसन के लड्डू वहाँ बैठी औरतों को खिला देती है। लड्डू खाकर तो मजा आ गया। मेहंदी लगाकर और भी मजा आने वाला है। और जब सुबह देखोगे तो हाथों में रची काली काली मेहंदी और उसकी खुशबू, वाह जी वाह।
तभी सास आ जाती है हाथ में गोबर का कटोरा लेकर। जल्दी से इसके अंदर लौंग का तेल डाल देती हूँ, नहीं तो बदबू से सब समझ जाएंगे कि ये क्या है। तुरंत सास गोबर का डिब्बा लेकर पड़ोसियों के पास जाती है जहाँ बहू पहले से ही बैठी होती है। लौंग के तेल की महक। ले बहू, लगा दे सबके हाथ में मेहंदी का डिजाइन। बहू भी फटाफट कुप्पी में गोबर डालकर सभी के हाथ में लगा देती है। बहू, मेरे हाथ में ना थोड़ा ऊपर तक लगाना, मेहंदी भरी भरी। हाँ, और मेरी उंगलियों में भर भर कर लगाना, ठीक है? अरे कोई परेशान ना हो, सबको लगेगा, एक एक हाथ में भर भर कर लगेगा, ठीक है? बहू सभी के हाथ में मेहंदी लगा देती है और सब खुश होकर घर चली जाती है। माँ जी, आपने तो आज दिल जीत लिया। क्या बात है? लगता है ताज़ी मेहंदी आप खुद ही भिगो कर ले आई थी। शुक्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे पैशन को इतना सपोर्ट करेंगी। अरे ऐसा सपोर्ट किया है कि कल से तेरी सारी दुकान में ताला लग जाएगा। बहू समझ जाती है कि जो सास बाहर से प्यारी और सपोर्टिव दिख रही है वो अंदर से बहुत तेज होगी। कोई ना कोई गेम तो उसके साथ खेल ही चुकी होगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। क्या बात है रिंकी, परेशान दिख रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया? अरे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो माँ और तुम दोनों ही परेशान सी रहती थी, आज माँ खुश है और तुम टेंशन में, ऐसा क्यों? वही तो, माँ खुश क्यों है? अजीब बात है। चलो, मुझे सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ना। कल को तो तुम दोनों एक हो जाओगी और मैं अकेला हो जाऊंगा। पति सोने चला जाता है। माँ जी बता दो ना, क्या है, कल क्या होने वाला है? नींद आ रही है, बहुत दिनों के बाद आराम से सोऊंगी, चैन की नींद। सास सोने चली जाती है और फिर अगली सुबह घर की बेल बजती है। आ गई सब, अब बहू की खैर नहीं। सास दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी होती है सभी औरतें। कहाँ है आपकी बहू? हाँ, बुलाइए, हम भी तो देखे कौन है वो। सास मासूम बनते हुए पूछती है। क्या हो गया? हाँ, तभी बहू आ जाती है। जी मैं ही हूँ, पर क्या हुआ? बहू, आज हमें भी मेहंदी लगा देना प्लीज। ये लोग कैश पैसे भी लेकर आए हैं। कल वाली मेहंदी सबकी जो रची थी ना, ये देखो। सभी बहू को मेहंदी दिखाते हैं। अरे पर वो मेहंदी नहीं, गोबर था। वो कटोरा तो हम लोगों ने बदल दिया था। सास की चालें कुछ कुछ हम भी जानते हैं बहन जी। खुशी 21 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की है, जिसकी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं होती, लेकिन उसके पापा उसकी शादी फाइनल कर देते हैं। खुशी को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पापा के पास जाती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा, रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन पापा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। लड़का और रिश्ता दोनों बहुत अच्छे हैं, देखो तुम्हारी शादी उसी से होगी। ये बात सुनकर खुशी उदास हो जाती है। तभी कमरे में खुशी की मम्मी आती है और खुशी को उदास बैठा देखकर मम्मी उसके पास जाती है। क्या हुआ खुशी, तुम उदास क्यों हो? मम्मी, पापा ने मेरी शादी फाइनल कर दी है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? शादी तो हर लड़की को करनी ही पड़ती है ना। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी किसी फ्रेंड की शादी नहीं हुई है, अभी मुझे आगे पढ़ना है मम्मी। पर बेटा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती हो, मैंने भी तो शादी के बाद पढ़ाई की है। कोई क्यों समझ नहीं रहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, तुम अगर अभी शादी करोगी ना तो तुम्हें नया घर, नए कपड़े, नए गहने और बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। और हाँ, तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी भी तो रचेगी। तुम्हारी शादी में मैं डिजाइनर मेहंदी वाली बुलाऊंगी। मेहंदी की शौकीन खुशी का चेहरा इतना सुनते ही खुशी से खिल उठता है। खुशी डिजाइनर मेहंदी का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है। मम्मी, क्या सच में डिजाइनर मेहंदी लगेगी मेरे हाथों पर? सिर्फ हाथों में ही नहीं, पैरों पर भी लगेगी।
लो भाई, ये तो खुशी के लिए और सोने पर सुहागे वाली बात थी। और वो तुरंत ही अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। मोबाइल में क्या देख रही हो बेटा? मम्मी, मैं ना अपनी शादी के लिए मेहंदी का डिजाइन पसंद कर रही हूँ। मुझे अपनी शादी में सबसे सुंदर मेहंदी लगवानी है। कुछ दिनों के बाद खुशी की शादी का दिन आ जाता है। खुशी ने अपनी शादी में पूरे 25,000 रुपए की मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि आखिर वो शादी भी तो सिर्फ सबसे सुंदर मेहंदी लगवाने के लिए ही तो कर रही थी। शादी संपन्न होती है और अब खुशी ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल का पहला दिन। भाभी, आज आपके घर में पहली रसोई है। जल्दी से किचन में चलिए, माँ इंतज़ार कर रही है। खुशी तैयार होकर किचन में पहुंचती है। अरे भाभी, आपके हाथों की मेहंदी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और देखिए, इसका रंग भी कितना गहरा आया है। लगता है भैया आपको बहुत प्यार करते हैं। पूरे 25,000 रुपये में लगवाई है मैंने ये मेहंदी, अच्छी तो लगेगी ही। बेटा जल्दी से नाश्ता बना दो, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। खुशी सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब लोग नाश्ता करके अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन किचन में बहुत सारे झूठे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बहू, किचन में बर्तन पड़े हैं, उसे साफ कर देना। ये सुनते ही खुशी टेंशन में आ जाती है। वो उदास मन से किचन में जाती है और सिंक के पास खड़े होकर कभी बर्तनों को तो कभी अपनी मेहंदी को देखने लगती है। अगर बर्तन साफ करूंगी तो मेहंदी का रंग फीका पड़ने लगेगा। ये 25,000 की मेहंदी तो एक ही दिन में बर्तन के साबुन के साथ धुल जाएगी। बहुत देर तक यही सब सोचने के बाद दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से खुशी उदास मन से बर्तन साफ करने लगी। अब हर रोज़ वही घर का काम चलता, जिसके चलते 2-4 दिनों के अंदर खुशी की मेहंदी का रंग फीका पड़ गया। ये देखकर खुशी काफ़ी परेशान हो गई। आखिर उसने तो शादी ही मेहंदी के लिए की थी, जो अब रही नहीं। अब वो क्या करे? खुशी सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद उसने अपने पति से ढेर सारी मेहंदी की कुप्पियाँ मंगवा ली और अगले दिन अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने कमरे में बैठ गई। सुबह जब नाश्ता नहीं मिला तो सास बहू के कमरे में आई। बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? तभी वो देखती है कि खुशी के दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। अरे, ये तुमने मेहंदी क्यों लगा रखी है? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं मम्मी, वो बस मेरी मेहंदी उतर गई थी ना, इसलिए मैंने दोबारा मेहंदी लगा ली। अच्छा, तो अब नाश्ता कौन बनाएगा? घर का सारा काम फैला हुआ है, वो कौन करेगा? आप पिंकी को बोल दो ना, वो कर देगी सारा काम। सास अब बेटी पिंकी के पास जाती है। बेटा, आज घर का काम तुझे करना है। मुझे क्यों करना है? भाभी से बोलो। अरे, उसने तो अपने हाथों पर मेहंदी लगा रखी है, इसलिए आज घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। खुशी को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी में उसे घर का काम करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे अब ये सिलसिला हर तीसरे चौथे दिन का हो गया। जब खुशी अपने हाथों पर मेहंदी लगाती और पिंकी को उसके हिस्से का काम करना पड़ता, जिससे बचने के लिए एक दिन पिंकी के दिमाग में एक आइडिया आया। और अब जैसे ही खुशी अपने कमरे में मेहंदी लगाने के लिए बैठी, तभी पिंकी भी उस कमरे में आ गई। भाभी, आपको तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। आज ना आप मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दीजिए। ये सुनकर खुशी पिंकी के हाथों पर भी मेहंदी लगा देती है और उसके बाद खुद अपने हाथों पर भी मेहंदी लगा लेती है। थोड़ी ही देर बाद गुस्से से तमतमाती सास उसके कमरे में आती है। घर का काम आज किसी ने नहीं किया? अरे, बहू ने तो मेहंदी लगाई है, पिंकी तूने काम क्यों नहीं किया? इतना सुनते ही पिंकी ने अपने हाथ अपनी माँ के सामने कर दिए। देखो माँ, भाभी ने मेरे हाथों पर कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। अब करवाओ मुझसे काम। ये देखकर खुशी की सास एकदम भौचक्की रह जाती है और उदास मन से घर का काम करने लगती है। अब जब भी खुशी मेहंदी लगाती तो पिंकी भी मेहंदी लगाकर बैठ जाती और घर का सारा काम सास को करना पड़ता। कुछ ही दिनों में अब सास भी समझ जाती है कि काम से बचने के लिए ही ये दोनों ननद भाभी मेहंदी लगाकर बैठ जाती हैं। इन दोनों ने तो हद ही कर दी। मैं अकेली इतना सब काम नहीं कर सकती। ऐसा करती हूँ, मैं भी अब इन लोगों के साथ मेहंदी लगाकर बैठ जाऊंगी। अगले दिन जब खुशी और पिंकी मेहंदी लगा रहे थे, तब खुशी की सास भी वहाँ आ जाती है। बहू,
तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो, आज जरा मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। ये सुनकर खुशी अपनी सास के हाथों पर खुशी खुशी मेहंदी लगा देती है। अब घर की तीनों महिलाएं मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। आज घर में न तो नाश्ता बना न खाना, जिससे घर के मर्दों को काफी परेशानी होती है। एक दिन 2 दिन करते करते अब ये रोज का काम हो गया था और अब ससुर और खुशी का पति दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बेटा, इन तीनों की मेहंदी का कुछ तो करना पड़ेगा। डोंट वरी बाबा, मेरे पास एक तरकीब है। अब अगले दिन जैसे ही खुशी मेहंदी लगाने बैठी, वैसे ही उसका पति और ससुर उसके पास आए और बोले, बेटा, हमने सुना है तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, तो क्यों ना आज तुम हम दोनों के हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। ये सुनकर खुशी को काफी अजीब लगा। पर मर्द मेहंदी नहीं लगवाते हैं। पर शादी में तो मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो आप क्यों नहीं लगवा सकता? अरे बाबा, शादी में तो मेहंदी लगानी एक रस्म होती है। पर तुम भी तो मेहंदी लगाती हो, पिंकी भी लगाती है, माँ भी लगाती है। अरे तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हमें तो मेहंदी लगवाने का शौक है, इसलिए मेहंदी लगाते हैं। हाँ, तो हमें भी अच्छी लगती है, इसलिए लगवाने आए हैं। अगर तुम्हें नहीं लगाना तो हम बाहर से लगवा लेंगे। पर अगर आप लोग मेहंदी लगवा कर बैठेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा और काम कौन करेगा? हम ऑफिस से छुट्टी कर लेंगे। वैसे भी जिस दिन तुम लोग मेहंदी लगाती हो, घर में कुछ खाने पीने को तो बनता नहीं। हम भूखे पेट ऑफिस जाते हैं और सारा दिन वहाँ भूखे रहते हैं। इससे तो अच्छा ही है ना कि हम घर में रहें। ये सुनकर खुशी को थोड़ा बुरा लगता है। क्या सच में आप लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं? बाहर से कुछ खरीद कर क्यों नहीं खाते? मुझे और पापा को बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। हम बाहर का खाना नहीं खा पाते, इसलिए हमें पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है। ये सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका छोटा सा शौक पूरा करने के चक्कर में उसके घर के लोग भूखे रहते हैं। आज खुशी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने शौक के चक्कर में आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन के बाद से खुशी ने कभी बेवजह मेहंदी नहीं लगवाई, जिसे देखकर पिंकी और खुशी की सास ने भी मेहंदी लगाना बंद कर दिया और अब सब मिलकर घर का काम भी करने लगे और मेहंदी वाली बहू का मेहंदी वाला शौक भी खत्म हो गया।